नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट को अब आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट, रेयोनोमिक कांस्टेंट। स्क्लेरो मीन्स आपके पास क्या है? स्क्लेरो आपके पास मीन्स रिजिड, रिजिड, ठीक है। और रियो आपके पास क्या है? रियो आपके पास मीन्स रनिंग, ठीक है। अब इनको समझते भी हम, ठीक है। अगर आपके पास जो इक्वेशन है आपके पास कंस्ट्रेंट की, अगर आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, तो आपके पास वो कंस्ट्रेंट क्या होगा? स्क्लेरोनोमिक होगा। इफ इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम explicitly, then constraint is said to be scleronomic, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे वापस से हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। सिंपल पेंडुलम के केस में आप देखिए आपके पास जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बन रही थी, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू जीरो, ये थी ना आपके पास, और ये आपके पास एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपके पास होलोनोमिक कांस्टेंट भी अपने आप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो इक्वेशन है कांस्टेंट की, वो आपके पास टाइम पर कहीं पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपके पास कांस्टेंट की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्क्लेरोनोमिक। इसी का अगर आपके पास मैं रिवर्स में बात करूँ, रियोनोमिक में आपके पास क्या है? वो आपके पास एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रेंट इक्वेशन डिपेंडेंट ऑफ टाइम explicitly, then constraint is said to be रियोनोमिक। रियोनोमिक का आपके पास एग्जांपल क्या होगा? सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट। इसका एग्जांपल आपके पास सिंपल पेंडुलम विद ऑसिलेटिंग सपोर्ट, ठीक है। ये होगा इसका एग्जांपल। मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेंडुलम है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये 0 पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास जो एक्स डिस्टेंस है ना यहाँ पर, ये ठीक है, ये एक्स में यहाँ पर आपके पास ये ए कॉस ओमेगा टी डिस्टेंस पर है, ए कॉस ओमेगा टी डिस्टेंस पर हमने इसको हैंग किया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है आपके पास, वो आपके पास एल है ऑब्वियसली, और ये पॉइंट मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मतलब कि आपके पास ये वाई है, और ये आपके पास कितना है? ये आपके पास टोटली यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक्स है, ठीक है। तो आपके पास तभी एक्स वाई बनेगा ये, और जो ये एक्स्ट्रा जो आपके पास ये हैंग करता है, तो ये तो यहाँ पर आप बताइए मुझे इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ जी, यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी पेंडुलम की अंडर रूट एक्स माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एल लेंथ आपके पास कितनी थी? एल थी, ठीक है, माइनस एल इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास देखिए ये जो आपके पास का सोल्यूशन होगा वो आपके पास एफ एक्स वाई एंड टी इन तीनों पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जो फंक्शन आपके पास इक्वेशन निकल के आई आपके पास एक्स वाई एंड टी तीनों पर डिपेंडेंट है। द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इज रियोनोमिक। आपके पास ये कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी? रियोनोमिक होगी। तो आपके पास ये रियोनोमिक कंस्ट्रेंट का केस हो गया, ओके।